बाप मंत्री हो तो बेटे को कुछ करने की जरूरत क्या है? जो चाहे मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं देश के अंदर बेरोजगारी और नौजवानों की मजबूरी की, जो पिता के पहचान से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो किस कदर मजबूर हैं। अच्छी शिक्षा के बावजूद चपरासी बनना भी चाहते हैं। देश भर के किसी भी संस्थान में वैकेंसी निकल जाए, फॉर्म भरने वाले ये नहीं देखते हैं कि पोस्ट कौन सा है। चपरासी के पोस्ट पर पीएचडी करने वाले भी फॉर्म भर देते हैं। दरअसल झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड सरकार यह दावे जरूर कर ले कि उनके शासन में, हेमंत सोरेन की शासन में, उनकी सरकार जब से बनी है, नौजवानों के हित में कई अहम फैसले हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए, उनके लिए यह सबसे बड़ा तमाचा है, ये करारा जवाब है कि झारखंड में आज भी नौजवानों के पास बेहतर नौकरी नहीं है। तभी तो बड़े बड़े परिवार के बच्चे भी अपनी पहचान बनाने के लिए, चपरासी की नौकरी करने के लिए भी बेचैन रहते हैं। चपरासी की नौकरी करने के लिए वो तमाम रुतबा, सुख सुविधा छोड़ देते हैं। दरअसल झारखंड के चतरा जिले में सेशन कोर्ट में कुछ वैकेंसी निकली थी। यह वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए थी, जिसमें चपरासी से लेकर नाइट गार्ड और दरवान तक की थी, ड्राइवर तक की थी। लेकिन सोचिए, झारखंड में एक ऐसे नौजवान ने चपरासी की नौकरी पाई है, जिसकी नौकरी लगते ही सूबे के सियासत में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल हेमंत सोरेन के कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके बेटे ने अपने पिता के सियासत में कदम रखने के बाद से वो तमाम सुख सुविधा देखी है, जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी हाथ बांधे खड़े होते हैं, जिनके एक इशारे पर नौकरों की लाइन लग जाती है। मंत्री बनने के बाद सदानंद भोक्ता के आगे पीछे दर्जनों बड़े बड़े अधिकारी चलते हैं। लेकिन अब सोचिए, उसी मंत्री के बेटे चपरासी बनकर अपने साहब के आदेश का वो हुक्म बजाएंगे, आदेशपाल बनेंगे, उनके एक इशारे पर कुर्सी और टेबल साफ करेंगे, चाय की प्याली लाएंगे, दरवाजे खोलेंगे। घर पहुंचते ही जिस शख्स के गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बड़े बड़े अफसर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े नौकर चाकरों की फौज खड़ी हो जाती है, वो खुद दूसरे के यहां जाकर नौकरी बजाएगा। ये बात थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि झारखंड में पिता के नक्शे कदम पर बेटा नहीं चलना चाहता है, बेटा खुद की पहचान बनाना चाहता है। सदानंद भोक्ता अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से झारखंड सरकार में मंत्री हैं, लोगों का भरोसा उन्होंने जीता। लेकिन उनका बेटा सदानंद भोक्ता से भी एक कदम आगे निकल गया। सदानंद भोक्ता के बेटा मुकेश भोक्ता, झारखंड में जो सरकारी परीक्षा का आयोजन किया गया था सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, उसमें उन्होंने खुद फॉर्म भरा। चपरासी के फॉर्म पर उन्होंने एग्जाम दिया। एसटी कोटी में उनका चयन हुआ, उनके साथ उनके एक रिश्तेदार का भी चयन हुआ है। लेकिन ये जब से यह रिजल्ट सामने आया, तब से सियासत तेज हो गई है कि आखिर एक मंत्री के बेटे को चपरासी की नौकरी क्यों करनी पड़ी। क्या झारखंड में विकास का पैमाना यही है? हेमंत सोरेन के लिए शायद ये दो तरह के खबरें हैं। एक, हेमंत सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें हैं, ये रिजल्ट है। दूसरी, हेमंत सोरेन की सरकार में वीआईपी को कोई वीआईपी कल्चर से ना देखे, सियासत का वारिस कोई ना हो जाए। आप जो कीजिएगा वही आपको भुगतना पड़ेगा। दोनों ही नजरों में हेमंत सोरेन सरकार के इस मंत्री की चर्चा हो रही है। विरोधी यह कह रहे हैं कि आखिर एक मंत्री के बेटे को चपरासी क्यों बननी पड़ी, तो समर्थक यह कह रहे हैं कि देखिए यह तस्वीर है कि जहां भ्रष्टाचार के नाम नहीं है,
जहां परिवारवाद की बात नहीं होती है, जहां रसूख का कहीं चर्चा नहीं होती है, जबकि देश में कई बड़े लोग हैं जिनके बेटे केवल अपने पिता के नक्शे कदम पे न चलकर ये केवल उनके नाम की वजह से बड़े बड़े जगहों पर बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी काम के हो या नहीं। बीजेपी पर हेमंत सोरेन सरकार के सहयोगी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मुकेश का जो रिजल्ट सामने आया, इस पर सदानंद भोक्ता की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन झारखंड के इस रिजल्ट ने मंत्री के बेटे चपरासी बने हैं और इस रिजल्ट ने झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को एक तरीके से सबक दिया है, तो दूसरी तरफ उनको एक हौसला दिया है कि वो सरकार से जो अपनी मांग उठा रहे थे, पूछ रहे थे सवाल, उसको बल भी दिया है कि आखिर बेरोजगारी का आलम यह है कि मंत्री का बेटा जो अच्छी शिक्षा, अच्छे वातावरण में रहा हो, अच्छे उनको तमाम सुख सुविधा मिलती हो, वो चपरासी की नौकरी करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या सच में सदानंद भोक्ते के बेटे मुकेश भोक्ता चपरासी की नौकरी कर पाएंगे?